नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ विकास मैला और इस समय हम मौजूद है करनाल में। और करनाल में एक बड़ी खबर ज़रूर आ रही है क्योंकि जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया जो करनाल के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को अलविदा कह दिया। कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए तो राजनीति गर्माती हुई नज़र जरूर आ रही है क्योंकि जिस तरह से जो इस्तीफे के दौर शुरू हैं और जो करनाल में जेजेपी पार्टी है उनके जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस्तीफा दिया है, किस बात से आतात हो कि आपने इस्तीफा दिया और क्या पूरा मामला? जैसा कि आपको पता है कि लगभग 70 दिनों से देश का किसान एकजुटता से इन 3 कानूनों के खिलाफ दिल्ली के 4-5 बॉर्डरों पे बाहर पे ठंड में बैठे हुए हैं। लेकिन केंद्र सरकार जो है वो टस से मस नहीं हुई। अब वो तरह तरह के उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि ये उपद्रवी हैं, ये नक्सल ये हैं, ये खालिस्तानी हैं, और उन सारी बातों को लगातार जो सरकार आंदोलन को बदनाम करने जा रही थी। मैं किसान होने के नाते उस आंदोलन में शामिल रहा हूँ और किसी प्रकार का भी कभी कोई ऐसी मैंने कोई तत्व नहीं देखा कि कोई खालिस्तान की बात करता हो, सिवाय 3 कानूनों को रद्द करने के और MSP को जो लीगल रूप देने के लिए ये लड़ाई थी हमारी। उस लड़ाई को सरकार ने 26 जनवरी को अपने व्यक्तियों द्वारा जो लाल किले पर जो घटनाक्रम घटा, वहाँ पर किसानी के झंडे या कोई धार्मिक झंडा लगाया गया, उसको सरकार जो है एक तरह से इवेंट मैनेजमेंट के तहत उसे अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसे बनाने का काम कर रही है, जो कि बड़ा दुखदाई है। और जब प्रधानमंत्री जी बार बार मन की बात में भी तिरंगे की बात करते हैं, जैसे तिरंगा उन्हीं अकेले का हो, तिरंगा सबसे पहले किसानों का है और किसानों ने हमेशा तिरंगा साथ लेकर के गए। कोई एक आधा तत्व ऐसा होगा जिसने कोई गलत झंडा या कोई धार्मिक झंडा उसके हाथ में होगा, लेकिन ज़्यादा लोग जो थे वो तिरंगा लेकर के गए थे। 26 जनवरी का दिन था, गणतंत्र सबका है, पूरे देश का है, लेकिन सरकार ने बैरिकेटिंग इस ढंग की कि जो रूट दिया गया था वो सरकार ने खुद बंद कर दिया, दिल्ली पुलिस ने, और उन्हें सीधा लाल किले पर जाकर खड़ा कर दिया। और वहाँ पर क्योंकि सरकार के तत्व पहले ही मौजूद थे, गलती उन्होंने की और मंड दी उन्होंने किसानों पर। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जो हमारा आंदोलन था 28 तारीख को जगह जगह पर उन्होंने उपद्रव करके जो आंदोलनकारियों पर हमला किया, जो कि बड़ी दुखदाई है। उसमें दिल्ली पुलिस की सीधी सम्मिलितता है। और जो वहाँ मनदीप पूनिया जी पत्रकार थे वो कवर कर रहे थे, उनका मेन क्योंकि कारण वो ये बना कि वो जो लोग थे जिन्होंने हमला किया वो दिल्ली के गुंडे थे और उनको वो जानते थे, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी उन गुंडों को। तो वो बात जब पुलिस को पता लगा भी ये हमारी सारी कवरेज कर रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकार को उठा लिया और उसको गिरफ्तार करके जेल में दिया हुआ है। इनेलो पार्टी से एक ही जो सदस्य थे उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। कहीं ना कहीं किसानों ने उनका स्वागत भी किया है और वो मंच पर गए हैं सीधा, और नेता जाते हैं नीचे बैठते हैं क्योंकि वो इस्तीफा नहीं दे रहे, और लेकिन किसानों ने उन्हें अपना मंच साझा किया है, मंच पर गए हैं और एक लहर ज़रूर उनके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। आप भी उनसे कब वाकिफ़ हैं, उनको कैसे देखते हैं? उन्होंने इस्तीफा सही दिया? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल आज जो भी किसानों के हक में कोई बात करता है तो वो सही है, क्योंकि किसान हम पहले हैं। वो चौधरी देवीलाल जी के परिवार से जुड़े हुए हैं, उनके पोते हैं, वो उनका कदम अच्छा कदम है, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं भी इस्तीफा दे रहा हूँ। उन्होंने ये इस्तीफा दिया तो उसकी मैं सराहना करता हूँ, भी ठीक काम किया उन्होंने। दुष्यंत चौटाला के द्वारा भी कई बार कहा गया कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ी इस्तीफा दिया जाएगा और मीडिएटर का काम करूंगा, और कहीं ना कहीं जो अगर सोशल मीडिया पे बात की जाए तो उनके खिलाफ कई बार देखने को मिलता है, काफ़ी उनका विरोध ज़रूर होता है, लेकिन उन्होंने कई बार कहा है कि इस्तीफा दिया जाएगा, लेकिन बात नहीं बनी। नहीं, इस्तीफ़ा उन्होंने दिया नहीं। मैं तो उनसे इस्तीफ़े की मैंने कभी मांग नहीं की अपने दुष्यंत चौटाला जी से। मैं तो बार बार उनसे मिलता रहा हूँ और एक ही बात करता हूँ कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार में भागीदारी है, हमें सख्त स्टैंड लेना चाहिए। और केंद्र में क्योंकि आप प्रधानमंत्री भी आपको टाइम देते हैं, गृह मंत्री भी देते हैं, कृषि मंत्री भी देते हैं, आप अपना जो आपका रसूख है, आपका दबाव है वो बढ़ाएं और किसानों को सम्मानजनक तरीके से ये आंदोलन ख़त्म करवाएं। ये जो काले कानून है इन्हें रद्द करने का काम करवाएं। ये बात हम निरंतर करते रहें। बाकी बातें जो कह रहे हो कि आप इस्तीफ़ा वो दें या ना दें, वो उनका अपना व्यक्तिगत काम है। इंद्रजीत सिंह, जब आप किसान आंदोलन शुरू हुआ था, शुरुआत में पंजाब केसरी टीवी के माध्यम से आपने बातचीत की थी और आप जाने से पहले मीडिया से बातचीत करके गए थे कि किसान आंदोलन की तरफ चले हैं। हमने उस टाइम भी आपसे पूछा था कि भी ज़रूरत पड़ी आप इस्तीफ़ा देंगे, लेकिन आपने आज इस्तीफ़ा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं पहले नहीं आपको लगा कि 2 महीने उसी टाइम इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत थी? 2 महीने मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैंने 3 दिसंबर से मेरे ख्याल में मैं वहीं पर हूँ और बीच में 14 जनवरी को मैं दुष्यंत चौटाला जी से मिलने गया था। उन्हें मैंने दोबारा से बात कही थी कि आप किसान आंदोलन में जो किसानों की मांगे हैं वो केंद्र तक सही ढंग से पहुँचाएँ और इसमें मीडिएटर बने, लेकिन उनको मेरी बात ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं लगी। तो उस बात का मुझे मलाल ज़रूर है, क्योंकि चाहिए तो ये था कि वो हमारे साथ किसानों के साथ खड़े होते, वो नहीं खड़े हुए, तो इस बात का मुझे मलाल है, इसीलिए मैं पार्टी से रिजाइन कर रहा हूँ। तो आगे के क्या आपके जो कार्यकर्ता जो जेजेपी में आपके जाने के बाद जुड़े थे, कई कार्यकर्ता ऐसे, उनसे भी कोई गुहार लगाएंगे कि भी वो इस्तीफ़ा दे?
कि मैं किसी इस्तीफा देने के, मैं तो कहता हूँ जो भी किसानी से जुड़ा हुआ है, बेशक किसी पार्टी में, कांग्रेस में, बीजेपी में, किसी पार्टी में भी है, वो अपना सहयोग देना चाहिए उसे, क्योंकि आज लड़ाई उनकी अपनी लड़ाई है, किसी एक वर्ग की या किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, एक पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये गैर राजनीतिक हमारा जो आंदोलन है उसमें सभी पार्टी के लोगों को साथ देना चाहिए। अगर हमारी जो पार्टी जनता पार्टी है इसके साथ भी देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। इस्तीफे की कॉपी भेज दी है? हाँ, इस्तीफे को भेज दी मैंने व्हाट्सएप की। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे जिन्होंने साफ किया कि किसानों के हित में उन्होंने अपना जो इस्तीफा ज़रूर दिया, क्योंकि वो काफ़ी हताश ज़रूर थे इनको देखकर, क्योंकि जो किसानों का आंदोलन है पिछले 2 महीने से चल रहा है। दिल्ली के अगर बॉर्डर की बात की जाए तो वहाँ पर लाखों की संख्या में किसान मौजूद हैं और कई ऐसे मामले भी सामने ज़रूर निकल कर आए, क्योंकि राजनीति की बात की जाए तो गर्माती हुई नज़र जरूर आ रही है। जिस तरह से अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया, अपने एक ही उनकी सीट थी नालों से, और उसके बाद जो इस्तीफे कई बातें निकल कर सामने ज़रूर आ रही थी। और आज जो जेजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष करनाल से जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह गोराया, उन्होंने भी किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो इस्तीफों का दौर किस प्रकार से आगे चलता है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी, करनाल।